हमें इतनी खूबसूरत फैमिली से मिलकर और यहाँ का लजीज खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। वाकई कोई जवाब नहीं आप सबका। हमें भी खुशी हुई बहुत। आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी, आपका बहुत शुक्रिया। खाना बेहतरीन था और बिलाशुबा ये बहुत मेहनत और लगन का नतीजा है। खुदा और बरकत दे। बहुत शुक्रिया, आपसे ये तारीफ सुनना बाइस इज्जत है। फरीदे चैलेंज। अब वहाँ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, मुझे डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। मुअज़्ज़िज़ फरीदे चैलेंज के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को तो देखा ही नहीं मैंने। मुआज़रत चाहती हूँ सच में। सुमरो साहिबा, आप ठीक तो है ना? हाथ हटाएं। ठीक हूँ मैं। ये खातून कौन है? कौन हूँ मैं? तारुफ करवाइए, बताएं ना, हूँ कौन मैं? बताएं ना। कुछ पूछ रहे हैं ये लोग। ये शायद आपको नहीं बताएंगी, मैं बताती हूँ। मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ जिनकी जिंदगी में जब फरीदे चैलेंज ने कदम रखा तो समझो उनकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया। मुआशरे में एक इंसाफ पसंद खातून के तौर पर जानी जाती है फरीदे चैलेंज। मैं अकेली इनका शिकार नहीं हूँ। खुदा जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है ये। तुम किस तरह की बातें कर रही हो सुमरो? आपका असल चेहरा दिखा रही हूँ मैं। आपकी उन गलीज चालों की बात कर रही हूँ जिन्हें आप अपनी सल्तनत चलाने के लिए खेलती हैं। हाँ, लेकिन इनकी कहानी हमेशा एक ही होती है। आपने नहीं सुनी? मैंने सुनी भी है और पढ़ी भी है। हम एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने कारोबार को बड़ी मेहनत से बढ़ाया, जिसमें सब्र, खुलूस और उम्मीद थी। लेकिन ये बात याद रखें, ये जैसी दिखती है वैसी नहीं। सुमरो, क्या बकवास कर रही हो तुम? इसमें झूठ क्या है? यकीन करें आप लोग, अपनी कहानी से मुख्तलिफ है ये। सिर्फ और सिर्फ धोखा है ये। जिंदगियां बर्बाद करती हैं ये सिर्फ एक घटिया इल्जाम है सुमरो। नहीं, ये कोई इल्जाम नहीं है, हकीकत है ये। जानती हैं आप, दोहरे चेहरे रखने वाली एक मुनाफिक औरत है आप फरीदे चैलेंज। आपके नजदीक किसी शख्स की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। आप इतनी बुरी हैं कि उस शख्स को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जिससे मैं बेइंतहा चाहती थी। मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपने उसे धमकियां दी, मजबूर किया उससे आपने। सुमरो, इस नफीस चेहरे को एक बार और देख लें। इस बार आपको कुछ और ही नजर आने वाला है। इस चेहरे की हकीकत दिखेगी आपको। ये खातून हरगिज फरिश्ता सिफत नहीं है, बल्कि एक दोहरे चेहरे वाली सौदागर है नकाब के पीछे। बाबा,
कादिर, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो कुछ देर में कॉल करूं? जैंग, बात बहुत अहम है, हमें फौरन इसका जवाब देना होगा। मैंने तुम्हें ईमेल भेजी है, क्या तुम देख सकते हो? ठीक है, देखता हूं। काफी अरसे से नजरअंदाज कर रही हूँ आपको। मुझे यहाँ पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आज कोई बात सामने आई है। मुझे किसी पीछे ने... मत मुड़ना। नहीं, पीछे मत मुड़ना। ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स के सैंपल हैं जो आजमी ने 2 कंपनियों को भेजे। ठीक है, देख रहा हूं मैं, लेकिन इनमें मसला क्या है? मसला ये है। कौन हो तुम? कुछ मत पूछो, सिर्फ सुनो। मैं अपने ज़मीर को मुतमईन करने आया हूं। इस पछतावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक रिकॉर्डिंग चलाने वाला हूं, इसे गौर से सुनना। तुमने मुझे बताया कि रेस्टोरेंट खाली था, अंदर कोई नहीं। मैं समझा हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। केमाल अंदर ही था। केमाल मर गया वो। तुमने मेरे पापा को मारा था। आवाज मेरी है, लेकिन जिससे बात कर रहा था वो इसका जिम्मेदार है। तुम कौन हो? तुम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? तो मुझे 3000 लीरा देने होंगे। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। पैसे मिलने के बाद रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें अपने पापा के कातिल का पता चल जाएगा, लेकिन इसका जिक्र किसी से मत करना। कादिर, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूं। मेरे पास 3000 लीरा नहीं है। मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगी तुम्हें देने के लिए? अज़रा! जैक, वहीं रुक जाओ। तुम ठीक हो ना? कौन था वो? मेरे पापा का कातिल था वो। उसने मेरे पापा को मारा। क्या मतलब? तुम तक कैसे पहुंचा वो? उसने मुझे मैसेज करके यहाँ आने को कहा। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, जैक रुको। नहीं रुको, गाड़ी में बैठो। जैक रुक जाओ। जैक, क्या चाहते हो तुम हमसे? हाँ, कुछ नहीं। मेरे साथ मत खेलो। तुमने अभी उस लड़की को धमकाया है। मैंने किसी को नहीं धमकाया। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैक रुको, रुक जाओ। ये वो नहीं है। कैसे? तुम्हें कैसे मालूम? उसकी आवाज सुनी थी। ये जैकेट किसने दी? मैंने किसी से नहीं ली, उसने खुद दी। कौन है वो? तुम कैसे जानते हो उसे? मुझे नहीं मालूम, नहीं जानता। नहीं, वो चला गया। हमने उसे खो दिया। क्या हुआ? सुने फरीदे खातून, बात करें मुझसे। आपको तो तकरीर करने का बहुत शौक था ना, अब चुप क्यों है? अब मुझे कोई सबक क्यों नहीं सिखा रहे? आपकी कहानी में मैं ही खुद गर्ज और जालिम थी ना, ऐसा ही है ना? इनकार नहीं कर सकती आप।
कितना घिनौना खेल खेला है आपने। एक बात बताऊं आपको, आप ऐसे ही हैं दरअसल। आसमी को जेल से निकालकर जहां एक नेकी की, वहीं उसे उम्र भर का गुलाम भी बना लिया आपने। जानती है कितनी जालिम है आप। हमें खुश देखना चाहती ही नहीं थी। नीचा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया। शर्म नहीं आई आपको? परफेक्ट तो हम भी नहीं, लेकिन जैसे हैं वैसे ही दुनिया को नजर भी आते हैं। कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन आप क्या है फरीदे चैलन? मेरी नजर में अब आप कुछ नहीं। कितनी नादान थी मैं, जाने आपको क्या क्या समझ बैठी। एक अजीम खातून जो सिर्फ इज्जत की मुस्तहिक है, यहां तक के निकाह का गवाह भी बनाना चाहा। हाँ। अम्मी, अम्मी जान, अम्मी जान आप ठीक है ना? किस किस्म की इंसान हो तुम? हाँ बोलो। मेरी जान, मैंने इन्हें सिर्फ आईना दिखाया है, इसके सिवा कुछ नहीं किया। समझ गई? अम्मी खुदा का वास्ता है, आप सुन रही है ना? बोलती क्यों नहीं? सिर्फ इन्हें परेशान मत करो। आप अपने पछतावे और शर्मिंदगी के साथ रहें, यही आपकी सजा है फरीदे चैलन। तुम तो जरा मेरे साथ। लेकिन क्यों? हद है। अल्लाह अल्लाह, क्या कर रही है? कर क्या रही हो तुम ये आखिर? तुम जानती भी हो अंदर जो मेहमान थे कौन थे वो? आप ही बता दें कौन थे। उनमें से एक बहुत मशहूर फूड ब्लॉगर और दूसरी खातून रेस्टोरेंट पे मजमून लिखने के लिए आई थी। बहुत बड़ी पब्लिसिटी होने वाली थी। तुमने क्या किया? परवाह नहीं, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि फरीदे चैलन की असलियत और हकीकत क्या है। वैसे भी बदनामी में ज्यादा नाम होता है। अम्मी जान आप परेशान मत हो। देखिए मैंने अभी दोनों से बात की है, अरसुए साहब और लैला से। उन्होंने बिल्कुल भी सुमरो को संजीदगी से नहीं लिया है। वो इस बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। अम्मी जान आप परेशान मत हो। सेराब साहिबा, आप बताएंगी ये हंगामा क्या था? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ। मैं तो अपने मेहमानों को आपकी तारीफ करके लाई थी यहाँ। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं माफी चाहती हूँ उस हंगामे की वजह से। आप तो हमारे रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से जानती हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बदकिस्मती के आज सब कुछ हो गया। असल में उन खातून से कुछ जाती दुश्मनी चल रही है, इसीलिए सब कुछ हुआ। मैं माजरत चाहती हूँ। खैर मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप ख्याल रखती तो ऐसा नहीं होता। सही कहा, काश के ऐसा ना होता। सब अचानक हो गया, लेकिन जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज के दिन आप हमारी मेहमान हैं, आपको किसी किस्म की अदायगी की कोई जरूरत नहीं। जी शुक्रिया, लेकिन हमें फिर भी बहुत अफसोस हुआ। चले कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। जहमत के लिए माफी। अजरा तुमने जो किया वो जानती हो ना कितना खतरनाक था। कोई आदमी तुम्हें अचानक से मैसेज करता है और तुम दौड़ती हुई यहाँ आ गई, वो भी किसी को बगैर बताए। बस आ गई तुम यहाँ। मैं और क्या करती जैंग? जब उस आदमी ने मुझसे ये कहा कि वो मेरे बाबा का कातिल है तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। खुदा का शुक्र है तुम्हारे पीछे आ गया मैं। अगर वो आदमी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाता, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो। अब वो अचानक से सामने क्यों आ गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जाहिर है कि वो बताने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि उसके ज़मीर पर बोझ है। बहुत ही अजीब सी बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो उसके ज़मीर पर बोझ है। वाकई ना उसका कोई नाम है, ना उसने अपना चेहरा दिखाया। उसने तुम्हें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग सुनाई। उसने ये क्यों किया? क्या चाहता है तुमसे? समझ नहीं आया। पैसे मांग रहा था। क्या कहा? पैसा? हाँ पैसे, 3000 लीरा। फिर तो ये बात साफ जाहिर है, वो आदमी ना तो तुम्हारे बाबा को जानता था, ना ही उनकी मौत का सबब जानता है। तुम्हें सिर्फ कोई रिकॉर्डिंग सुनाकर तुमसे पैसे हासिल करना चाहता है वो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। और इसके अलावा
उसकी रिकॉर्डिंग सुनकर ऐसा नहीं लगता कि उसे मालूम था कि बाबा अंदर मौजूद थे। जिसने भी उससे ये काम करवाया उसने पैसे देकर करवाया। वो आदमी सिर्फ रेस्टोरेंट को आग लगाने के लिए आया था। अजरा बस कर दो। क्या तुम्हें वाकई उस शख्स पर यकीन हो रहा है? एक आदमी अचानक से तुम्हारे सामने आया और बताया कि उसने गलती से तुम्हारे बाबा को कत्ल किया और तुम उस पर यकीन कर रही हो। उस वक्त वो किससे बात कर रहा था? क्या हम ये जानते हैं? नहीं। मुझे तो ये भी शक है कि उस रिकॉर्डिंग में वो किसी से बात भी कर रहा था या नहीं। जानती हो क्यों? ऐसा शख्स जो वाकई जमीर के हाथों मजबूर होकर आए और एक बाले जुर्म करे, वो कभी पैसे नहीं मांगेगा। हाँ ठीक है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ उस आदमी को सामने लाना चाहता है जिसने ये सब कुछ किया, और पैसे शायद फरार होने के लिए मांग रहा होगा। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है। अगर वो आदमी दोबारा तुम तक पहुंचा, मैसेज कॉल करने की कोशिश की, तो तुम फौरन मुझे बताओगी। तुम खुद से कोई कदम नहीं उठाओगी। हमें पुलिस को भी इत्तला कर देनी चाहिए। जैंक नहीं, हमें पुलिस को नहीं बताना चाहिए। उसने मुझे सख्ती से किसी को भी बताने से मना किया है। पुलिस को नहीं बताते हम। इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है ज़रीन साहिबा। इन्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? इतना कुछ करके सुकून नहीं मिला? बात ये नहीं कि मैंने क्या किया, बात तो ये है कि तुम सब ने मेरे साथ क्या किया। सैराब, तुम्हारी बेशर्मी की कोई हद है। सैराब, रुक जाओ। मत रोक यहाँ पे से। ज्यादा से ज्यादा मुझे थप्पड़ मारेगी। इसके थप्पड़ खाने की तो आदत है ना मुझे। थप्पड़ को तो छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे चेहरे पे थूक भी दूं ना, तब भी फिर से थुकवाने आ जाओगी। इतनी बेशर्म। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बेशर्म नहीं हो सैराब। तुम वो सैराब हो जिसे अपनी सास से सख्त नफरत थी, अपनी सास के पैरों के नीचे जिंदगी गुजारने वाली बेचारी सैराब। जब तुम्हारी बिछाई गई बिसात उलट गई है तो तुम सबके सामने खड़ी हो गई। कौन हो तुम, बताओ मुझे। सबसे बड़ी बेशर्म तो तुम खुद हो। तुम तो इंसान ही नहीं हो सुमरो। मुझे और कुछ नहीं कहना तुमसे, चली जाओ इधर से। कहने को बहुत कुछ है। पुरानी दोस्त कह लो जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म करो सुमरो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ तुमसे। सैराब, बस करो। सुमरो, तुम भी बस, बहुत हो गया। चुप हो जाओ। मैं चुप जाना चाहूंगी तभी जाऊंगी ज़रीन साहिबा। बेशक तुम्हारे रेस्टोरेंट में शेयर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ ये फजूल गुफ्तगू अभी खत्म हो जाए। बस बहुत हो चुका। इस तरह की बातें तो अब चलती ही रहेंगी ज़रीन साहिबा। हाँ, क्योंकि मैं और सैराब तो दोनों अभी तक पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। फिक्र ना करो, ये ज्यादा से नहीं चलेगी। हाँ, क्यों, खैरियत तो है? क्या तुम काम छोड़ रही हो सैराब? हैरत हुई। हाँ। मेरी बात सुनो तुम। अब आपका ये रूप तो पहली बार देखा। अगर तुम्हें वाकई लड़ना है तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। मैं चैलेंज ग्रुप की तरह नहीं हूँ, बस ये जान लो। चले, ये भी देख लेंगे। सैराब साहिबा, फरीदा साहिबा चली गई। चली गई? लेकिन कहाँ? मैं तो समझ रहा था कि आपने उन्हें देखा होगा। नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। सैराब, चलो चले। फौरन जाओ। वो अपनी कठपुतलियों को कुछ हिदायत देना चाहती होंगी, कहीं देर ना हो जाए। अजरा बहुत जल्द अपने बाप के कातिलों को जान जाएंगी। आपके लिए गर्म चाय ले आऊं सर? ये ठंडी हो गई है तो दूसरी ले आऊं? नहीं नहीं शुक्रिया। अच्छा ऐसा करो कि एक कॉफी लेकर आ जाओ। ठीक है। बात सुनो, आज किसी ने क्या मेरे लिए कॉल की थी या मेरा पूछा था? जी, एक आदमी आया था, आपका पूछ रहा था। फिर वहां कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गया वो। आपकी मुलाकात नहीं हुई क्या? नहीं हुई मेरी। अच्छा, वो किस किस्म का आदमी था? उसने काली जैकेट पहनी हुई थी, अजीब सा आदमी था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। क्या बात है, क्या कह रहा था तुमसे?
पूछ रहे थे कि किसी की कॉल तो नहीं आई, चाय भी नहीं पी उन्होंने, और कब से ये सामने ही देखे जा रहे हैं। सही है, तुम जाओ काम करो। तो अब बताओ क्या करें हम? उस आदमी को दोबारा कैसे तलाश करें? वो कॉल करेगा, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि उसे पैसे चाहिए। लेकिन अजरा प्लीज मेरी बात को समझो। तुम मुझे जरूर बताओगी, ठीक है? मैं सब देख लूंगा, तुम उसमें दखल मत देना। मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। जैक, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती, समझने की कोशिश करो। क्या मतलब अजरा, क्या मतलब है इस बात का? वो आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, क्या मैं खड़ा देखता रहता? अजरा बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए अब जब भी वो कॉल करे मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? जैक, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, वादा है तुमसे, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। हाँ, क्या हुआ? मैंने वो अजरा, मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ वापस आ जाना चाहिए। यहाँ तो कयामत आ गई है जैसे। क्यों, क्या हुआ है? तुम बस आ जाओ, सवाल मत पूछो। मतलब बस बहुत बुरा हुआ, इतना ही कह सकती हूँ। ठीक है, बस मैं फौरन आ रही हूँ। क्या बात है? उसने रेस्टोरेंट आने को कहा है, कह रही है कुछ बुरा हुआ है। वो कैसे? वो सब ब्लॉगर्स तो वहीं पर थे ना, सब कुछ ठीक था। मुझे नहीं मालूम, कुछ बताया नहीं, बस आने को कहा है। चलो चलते हैं। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का हुआ? ये सब कुछ उस बेकार महसूद के मुंह से सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा गरूर तुमने खाक में मिला दिया। तुम मर चुके हो आज़मी, तुम मर चुके। चैलन ग्रुप की मालिक फेरिदे चैलन को द मोस्ट रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामजद किया गया। आपका किस्सा खत्म। कसम से मीना, कैसी फितना परवर औरत है ये। फरीदे साहिबा को तो बर्बाद ही करके रख दिया उसने। हमारी तमाम मेहनत और कोशिशें बर्बाद गई। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। वाकई बहुत जहरीली औरत है शेफ। हाँ, बिल्कुल किसी बिच्छू की तरह, बिल्कुल बिच्छू की तरह। निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकलो। चलो अभी के अभी जाओ, फौरन। कोई मुझे यहाँ नजर ना आए, सुना नहीं? क्या मतलब है? मतलब समझाना पड़ेगा, जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। निकलो यहाँ से। क्या? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप आखिर हमसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? तुम सिर्फ एक शेफ हो, इसलिए ये हिम्मत भी मत करना। जो कह रही हूँ सिर्फ उस पर अमल करो। जा रहे हो या धक्के देकर निकालूं तुम लोगों को? जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ यहाँ से। चलो तुम भी। उठाने की जरूरत है, ये दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। तुम्हें दावतनामा भिजवाऊं? नहीं, फोन ही नहीं उठा रही मैंने तो। पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा, मुझे फिक्र हो रही है। दादी जान को कॉल मिलाओ। हाँ, अगर उन्हें किसी बात का इल्म ही ना हुआ तो परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अजरा तुम कॉल करो प्लीज। ठीक है। आपका फोन बज रहा है मैडम।
फोन उठा ही नहीं रही। यकीनन कुछ बुरा हुआ है। आरदा, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अभी एक मक्खी देखी, बस वही मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मरी। लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ है? मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो कोई बात ही कर लेते हैं। हम काम कर रहे हैं आरदा, तुम देख सकते हो। हम बातें नहीं कर सकते, लेकिन चाहो तो कोई बात शुरू करो तो हम सारा काम छोड़कर तुमसे बात शुरू कर देंगे। ये बात है। तो फिर आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? कैसी शादी आरदा? मैंने बताया तो था कि अभी शादी के लिए मुनासिब वक्त नहीं। तुम्हें कोई और मौजू नहीं मिलता? हाँ आरदा, अब ये बात कहाँ से आ गई बीच में? मुझे तजस्सुस है। क्यों, तुम्हें नहीं है क्या? मुझे इनकी शादी से क्या तजस्सुस होगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे कादिर की शादी का बहुत तजस्सुस होता। तुम कहना क्या चाहते हो आरदा? तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ना, बस इसीलिए। कोवर करें। आप मेरे साथ एक सेकंड बाहर आएंगे? ठीक है, आता हूं। क्या हुआ आरदा, क्यों बुलाया है मुझे? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, वो जिससे आप शादी करना चाहते हो? हाँ है। अच्छा है, तो फिर मेरी बहन को झूठी उम्मीद क्यों दे रहे हैं? या फिर आप मेरी बहन के साथ भी और किसी और के साथ भी? आरदा देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कैसे? आप मेरी बहन से मोहब्बत करते हैं, किसी और से? किससे? आरदा देखो, तुम्हें वाकई कोई गलतफहमी हुई है, गलत समझ रहे हो। मैं कुछ भी गलत नहीं समझा भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा आप मेरी बहन को गले लगा रहे थे। मैं बच्चा नहीं हूँ, इसलिए इनकार मत कीजिए। लगता है आरदा सब समझ गया है। ये क्या कर दिया मैंने? उफ। अगर इसने भाई को बता दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आरदा देखो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेलिस मेरी दोस्त है, वो थोड़ा परेशान थी और मैं उसे तसल्ली देना चाहा। वो एक फ्रेंडली हक था। फ्रेंडली? और क्या। आप कब से उनके इतने करीबी दोस्त बन गए कि गले लगाकर उनको तसल्ली दे सके? वो आपको कादिर साहब के मुखातिब करती हैं। आरदा बस, मेलिस वाकई मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। वो मुझे कादिर साहब कहकर बुलाती है और ये नॉर्मल बात है। सही। फिर आप भी ज्यादा आगे नहीं जाएंगे और कादिर साहब की तरह ही उनके साथ काम करेंगे, उन्हें गले लगाए और परेशान किए बिना। बिल्कुल नॉर्मल। कादिर भाई, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ काम करते हैं। क्या मैं भी कभी आ जाऊँ ताकि थोड़ा बहुत आप मुझे भी सिखा दें? तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, जब चाहो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मिने, शेफ, सुमरो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? मीने कहाँ है? शेफ कहाँ है? चले गए सब लोग, चले गए। रात का खाना किसी को तो बनाना था, क्या करूं, इसलिए मैं बना रही हूँ। सुमरो, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? बताएं सब कहाँ हैं? जंग, तुम्हारी दादी की बहुत बेइज्जती हुई है आज। बल्कि पूरा चालन खानदान ही जलील और रुस्वा हो गया है। सुमरो, क्या कर रही हो ये तुम? हाँ मैं हमेशा तुमसे क्या कहा करती थी? तुम दुश्मन बाहर तलाश कर रही हो, यही कहा था ना? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारे खानदान में। सुमरो, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? साफ बताइए, क्या है ये सब? तुम जानते हो तुम्हारी दादी ने क्या किया है? तुम्हारी काबिल एहतराम, बहुत प्यारी मासूम सी दादी ने क्या किया है, ये जानते भी हो तुम लोग? आजमी को धमकियां दी हैं उन्होंने। देखो सर,
मैं सोच रही थी कि इतना सब होने के बाद भी आज़मी को क्यों रखा हुआ उन्होंने यहाँ पर, निकाला क्यों नहीं उसे? क्योंकि ये उनका मंसूबा था। और मंसूबा क्या था? आज़मी को मजबूर किया कि सुमरो से शेयर्स लो। आज़मी भागते हुए मेरे पास आता है और मैं शेयर्स वापस कर देती हूँ। वो कहती है सुमरो से शादी करो और उनके कहने पर वो मुझे प्रपोज कर देता है। क्या बात है? सुमरो की लगाम में खींच के रखो, सुमरो को काबू में रखो, वो कुछ न कर पाए। कौन कर रहा है ये सब? सिर्फ तुम्हारी दादी जान। आज़मी तो उनकी जेब में है। मुसलसल धमका रही थी वो उसे। जरा सी शर्म नहीं आई फरीदे चलन को। सुमरो, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वैसे भी फरीदे आंटी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सही कह रही हो तुम, पसंद नहीं करती मुझे। शायद उन्हें आज़मी पर तरस आया होगा, यही बात होगी। सुमरो, आप ये मजाक किससे कर रही हो? आप कभी ऐसा कोई काम नहीं करती जो आपके मफाद में ना हो, ये सब जानते हैं। बात सुनो मेरी, अगर मैं अपने मुफाद को देखती ना तो कोई मुझसे 5% शेयर वापस नहीं ले सकता था। तुम्हारा ये हड्डियों के शोरबे वाला रेस्टोरेंट मेरा इंतखाब नहीं था। मैंने ये आज़मी के लिए किया था ताकि वो कंपनी में अपना ओहदा बचा सके। जैंक, सुमरो, दादी जान कहाँ पर है? अम्मी कहाँ है? सारा स्टाफ कहाँ पर है? बताएं। मालूम नहीं मुझे। इस कदर बेइज्जती होने के बाद मुंह छुपाकर घर ही गए होंगे। मेरे ख्याल से उन्हें वही ढूंढो। और अगर तुम स्टाफ का पूछ रहे हो तो उनको तो मैं निकाल चुकी हूँ। आखिर ये सब फैसले लेने वाली आप होती कौन है? हाँ, ये फैसला खुद कैसे ले लिया तुमने? चलो जैंक, चलो यहाँ से। इस रेस्टोरेंट की हिस्सेदार हूँ मैं। तुम भूल रहे हो जैंक ये बात। इतना गुस्सा मत करो तुम। सेहत के लिए नुकसानदेह है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अजरा दुल्हन नहीं बन पाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अजरा, चलो चलो, आओ। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। सब चले गए मुझे छोड़कर, सब चले गए। हाँ तो फरीदे चलन, तुमने इस माती दुनिया के पीछे क्या पाया? अब बताओ, ये सब तुमने किया या तुम्हारी मादियत पसंदी ने? क्या ये तुम्हारे हाथ है? क्या ये वो हाथ है जो परसों से अपनी रोजी रोटी कमाने और दूसरों को बांटने के लिए इस्तेमाल होते रहे? अब तुम इतना बदल गई। क्या तुम अपना रास्ता खो चुकी हो फरीदे चलन? मोहतरमा, मोहतरमा, मैं खो गई हूँ। कुछ कहा आपने? मैं खो गई हूँ, चक्कर आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। उलझन में हूँ मैं। ये जगह बहुत बदल चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर ले जा सकती हैं? जब हम खुद अपना रास्ता भूल जाएं, तो किसी और की रहनुमाई कैसे करेंगे? चाय? बहुत शुक्रिया। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैंने आरदा से बातें शेयर की। हाँ, तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था मैंने, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने ये सब किया। यकीनन उसने हम दोनों के बीच तनाव को भी महसूस किया होगा। फिलहाल तुम उसे कुछ भी मत कहना, उसे इस मामले पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे कादिर? मतलब पहले हमें भाई का डर था और ऊपर से ये आरदा भी बीच में आ गया। बेहतर होगा कि तुम भाई से बात कर लो। मैं जैंक को क्या बताऊंगा मेलिस? हमारे बारे में बताओ। वो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें पसंद भी करते हैं। मुझे यकीन है कुछ नहीं होगा कादिर। मैं अपने भाई को जानती हूँ, अगर उन्हें किसी और के जरिए बातें पता चली तो अच्छा नहीं होगा।
बेहतर है कि तुम उन्हें बता दो। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ होंगी वो। अच्छा ठीक है बेटा, वो कहाँ है कहाँ नहीं, फिलहाल तुम तो यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें देख के चक्कर आ रहे हैं। अम्मी, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अगर कहीं गिर गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसे, परेशान मत हो, इतना बुरा मत सोचा करो। अल्लाह ना करे, लेकिन इंसान को चाहिए कम से कम जायदाद की वसीयत ही कर दे। अम्मी आप कितनी जालिम है, किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या हो गया है, बस भी कर दो सिराप, इतना क्यों तरसा रहा है उस पर? और ये जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है ना। तुमने देखा ना फरीदे अपने ही चक्कर में किस तरह फंस गई है। जाहिर है जब आप अपना सब कुछ एक अजनबी के हवाले करेंगे तो ये तो होगा ना। हेलो जैंक। अम्मी कहाँ पर हैं आप? हम तो घर पर हैं, मैं और तुम्हारी नानी, लेकिन जो आज हुआ वो तुम्हें देखना चाहिए था। ठीक है मैं जानता हूँ क्या हुआ है। दादी जान कहाँ पर है? हम घर आ गए हैं लेकिन अम्मी यहाँ नहीं है। मुसलसल कॉल कर रही हूँ लेकिन वो नहीं उठा रही। वो ठीक तो है ना, क्योंकि वो कंपनी भी नहीं आई। जैंक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पे होंगी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, अजरा और मैं अभी रास्ते में ही है, आपको कोई खबर मिले तो मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं जैंक, वो अब तक भी मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है। मुझे उनकी तबीयत की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मेरे ख्याल से मैं पुलिस को और हॉस्पिटल कॉल करनी चाहिए। रुक जाओ जैंक, पुलिस को क्या बताओगे? जैंक तुम्हारी दादी का फोन आ गया। प्यारी आंटी कहाँ है आप? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, बस जरा तन्हाई चाहती थी। दादी जान आप कहाँ पर हैं? हम आपको लेने आ रहे हैं, बताइए। कोई जरूरत नहीं बेटा, परेशान मत हो, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। कम से कम उनकी आवाज तो सुन ली मैंने। अब क्या करेंगे हम? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, हमें वहां से तुम्हारा और मर्द का सामान लेना होगा। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हारा एक अजनबी आदमी पीछा कर रहा है और खुद को एक कातिल बता रहा है। मगर वो क्या करेगा जैंक? क्या वो मेरे घर में घुस आएगा? ज्यादा से ज्यादा फोन करके पैसे मांगेगा मुझसे। अजरा आखिर तुम इतने सुकून से कैसे रह सकती हो? हाँ, उस आदमी के बारे में मजीद जाने बिना मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर में अकेली रहो, समझ गई? तुम मेंशन में मेरे साथ रहोगी। तुम्हारी नानी भी उसी घर में है, मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे जैंक। मुझे नहीं आना वहाँ। हाँ, हमारी फैमिली में बहुत से मसाइल हैं और हम सब मिलकर उनको हल करेंगे, और तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, समझ गई? इसलिए हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? किस किस्म के आदमी हो तुम? सुमरो को क्यों बताया सब कुछ? तुमने मजबूर किया था आज़मी। मैंने मजबूर किया कि हमने बातचीत करके सब सेटल नहीं कर लिया था? क्या मैंने तुम्हारा मसला हल करके साइट खुलवा नहीं दी थी और उस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने की बात भी की थी? हाँ, बस इतना ही काफी था क्या? तुम अपने ख्वाबों में भी आज़मी, अपने ख्वाबों में भी महसूद को संजीदगी से नहीं लेते तो यही नताइज भुगतोगे। ठीक है तो फिर सही से बात करते। आओ। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा चलो। हाथ छोड़ दो। आराम से। क्या ये सब? आज़मी, संभालो खुद को, यहाँ का हक है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। जाऊंगा, लेकिन इस फितने को साथ लेकर। छोड़ो उसे, वो नहीं जाना चाहता। फिर क्या करोगे? जबरदस्ती ले जाओगे? देखो बुरहान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। अच्छा, ठीक है, नहीं हटा रास्ते से तो ठीक है बुरहान, तुम इससे दूर रहो। आ जाओ, चलो हम बाहर चलते हैं, यहाँ से बाहर चलो। चलो चलते हैं, चलो। माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूँ। चलो। ठीक है आज़मी, गाड़ी में बैठो।
बाबा, खुश आमदीद मेरी बेटी। वो आजमी अंकल यहाँ क्यों आए थे? वो क्या चाहते हैं? मैंने अभी दोनों को देखा है यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। महसूद से उसका कोई मामला है। वो यहाँ झगड़ रहे थे, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ना कर सका। उसके बाद वो उसे बाजू से पकड़कर घसीट कर ले गया। लेकिन आजमी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं मॉम उनका ये रूप क्यों नहीं देख पाती। खैर देखा जाए तो महसूद भी कोई दूध का धुला नहीं। नहीं बाबा, महसूद अंकल आजमी की तरह नहीं है। मेरा मतलब, मैं जानती हूँ कि आपके लिए उनके साथ इस जगह को चलाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो आजमी जैसे नहीं है। वैसे मसूद तुम्हारे सौतेले बाप का पार्टनर था ना? ऐसा ही है। वो यतीम खाने से ही एक दूसरे के करीबी दोस्त बन गए थे और फिर कुछ रकम की वजह से दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। उसी रात रेस्टोरेंट में धमाका हुआ जिसमें सौतेले बाबा कत्ल हो गए। और फिर मेरी मॉम ने महसूद अंकल से कहा कि वो अपना कर्ज अदा करें, और आपको तो उनका पता है। क्या उसने रकम अदा की? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब एक गलत फहमी थी। मॉम ने माफी भी मांगी। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो मैं नहीं जानती। वाह